जो बीजेपी बोल रही थी आप आप कश्मीर में उसके बाद रोड पे है इसका सैलरी है, सैलरी तक इन्होंने जो ये सैलरी हमारी रिलीज करो, उसमें एक बच्चे का हमको जीने दो, हमको जीने दो, हमको जीने दो, क्योंकि हमको जीने दो, 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 हमको जीने दो। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। लगभग 6 महीनों से तनख्वाह न मिलने को लेकर कश्मीरी पंडित आज भी जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिस बीच आपको हम जम्मू से तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम कश्मीरी पंडित इस वक्त जम्मू में प्रोटेस्ट करके जो है वो रिलोकेशन की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हमको जीने दो, हमको जीने दो, हमको जीने दो, हमको जीने दो, हमको जीने दो। मैडम क्या कहना चाहेंगे? काफी दिन हो गए, आपको 200 से ज्यादा दिन हो गए यहाँ पर। जी सर, लगभग 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं हम लोगों को प्रोटेस्ट पे। और जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई थी, उसके बाद रजनी बालाजी की किलिंग हुई, उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। तब से हमारी एक ही डिमांड रही है कि हमें रिलोकेट कर दिया जाए जम्मू ऑफिसेज में, जब तक कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो जाते। क्योंकि वहाँ पे कोई भी जगह ऐसी नहीं रही जहाँ हम लोग रह सके या काम कर सके। वहाँ पे जो किलिंग्स का दौर है वो थमा नहीं, हर जगह किलिंग्स हुई। इसलिए अभी हालात वहाँ पे ऐसे नहीं है कि हम वहाँ काम कर पाए या वहाँ पे रह पाए। इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द हम लोगों को रिलोकेट कर दिया जाए जम्मू। और जो हमारी सैलरीज इन्होंने रोक के रखी है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि फेल हम लोग नहीं हुए वहाँ काम करने में। हमने फुल डेडिकेशन और ऑनेस्टी से वहाँ पे काम किया पिछले 12 सालों में। बट आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई हमारी सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में। तो इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता हमारी सैलरीज को रोकने का। पहले तो हमारी सैलरी रिलीज की जाए, क्योंकि सैलरी की वजह से हमारी फैमिलीज यहाँ पे सफर कर रही हैं। उसके बाद जो हमारी जेन्युइन डिमांड है रिलोकेशन, जब तक कि घाटी में हालात ठीक नहीं हो जाते, हमारा रिलोकेशन कर दिया जाए। मोदी साहब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है कि बेटी बचाओ फिर पढ़ाओ और उसे फिर सड़कों पर लाओ? सर देखिए, बहुत शर्म की बात है कि हम लेडीज, हम भी बेटियां हैं किसी की, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छोड़ के रोज सड़क पे आती हैं और धरना दे रही हैं। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सरकार के लिए शर्म की बात है कि वो हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करे, हमें मजबूर करे कि हम सड़कों पे बैठे रहे। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ सड़क पे आके बैठते हैं और पूरी फैमिली को घर छोड़ के आते हैं। हमारी वजह से हमारी फैमिलीज ऑलरेडी सफर कर रही हैं, और क्योंकि अब सैलरी भी रोक दी गई है तो उससे पूरी फैमिली वैसे ही सफर कर रही है। तो इसलिए मैं मोदी जी से और हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द एक तो सैलरी रिलीज हो, उसके बाद टॉक स्टार्ट हो, ताकि आप जान सकें कि हम क्या चाहते हैं, हमारी डिमांड क्या है। और क्योंकि एक जेन्युइन डिमांड है, हम सिर्फ अपनी जानें बचाना चाहते हैं और हम आपसे मुफ्त की सैलरी नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी सर्विसेज को यहाँ पे आप यूटिलाइज करिए, जैसे आपको यूटिलाइज करना है। वर्क फ्रॉम होम देना चाहते हैं या ऑफिस में काम करवाना चाहते हैं, आप काम करवाइए, फिर हमें सैलरी दीजिए। लेकिन हम अपना टैलेंट ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहते। इसलिए प्लीज हमसे काम लीजिए, हमें रिलोकेट यहाँ पे कर दीजिए जब तक कि हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक। ये देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर इस वक्त कश्मीरी हिंदू पंडित जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करके इनकी मांग सिर्फ एक ही है कि हमें कश्मीर से जो है वो जम्मू के लिए रिलोकेट जो है वो किया जाए। लेकिन यार अपने वही प्लेस ऑफ पोस्टिंग
मेंशन करते हुए कहा कि ये इनको थ्रेट है और इनको हम यहीं पे मार देंगे। तो मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि जो भी आपने कहा, हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी और नहीं है। हमारी डिमांड है, हमारी जानों को सुनिश्चित कीजिए, हमारी जान बचाइए, और वो एक ही तरीके से बचाई जा सकती है जब आप हमें रिलोकेट करेंगे, जम्मू के आरसी ऑफिस में अटैच करेंगे, क्योंकि कश्मीर घाटी के हालात जो है वो अभी वो उस वैसे नहीं है कि हम वहाँ पे अपनी सेवाएं दे सके। लेकिन हमारी जो बात है, और आपने एलजी साहब आपने एक और बात कही कि जो सरकार के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं, तो आप बताइए 216 दिन से हमें क्यों नहीं मौका दिया गया आपसे बात करने का? आपने कभी ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? हम आपके गवर्नर हाउस के बाहर भी हमने हाथ जोड़कर हमने वहां भी अपील करी थी, तब भी हमारी बात को नहीं सुना गया था। 216 दिन से हमारी बात को नहीं सुना गया। तो सरकार को चाहिए कि एलजी साहब को चाहिए कि अभी आप एक कमेटी का गठन करिए या हमें बुलाइए, टेबल पे बैठ के हम बात करेंगे, और देखिए बातचीत से ही मसले का हल होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब हमारी बात सुनेंगे, तो वो कुछ न कुछ ऐसा हल निकलेगा बातचीत से, जिससे हमारी भी जो जान है वो बची रहेगी और सरकार की भी जो सेह है वो रहेगी। तो एलजी साहब से फिर से एक निवेदन है कि आप हमारी बात को सुनिए, हमारे से डायलॉग का प्रोसेस शुरू करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सैलरीज आपने बंद कर रखी है सैलरीज को रिलीज करिए, क्योंकि सैलरीज जो है वो पूरी फैमिली हमारी डिपेंडेंट है उस पर। 6-6 महीने से सैलरीज बंद है, और एक एम्प्लॉय आज के टाइम में 6-6 महीने से सैलरीज बंद है तो वो कैसे अपना गुजारा करेगा? एलजी साहब आपको ये सोचने की जरूरत है। जब एक एम्प्लॉय सस्पेंड होता है तो उसको एक सस्पेंशन अलाउंसेस मिलता है फैमिली चलाने के लिए, लेकिन आपने हमें सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया, आपने भिखारी बना दिया हमें। पहले एक एजुकेटेड कौम है, एक पेन हमारे हाथ में है, लेकिन आपने हमसे पेन छीन के हमें सड़कों पे बिठा दिया भीख मांगने के लिए। आप बताएं आपने किया क्या हमारे साथ? तो मेरी फिर से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बात सुनिए और हमें जम्मू के आरसी ऑफिस में अटैच कीजिए। धन्यवाद। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर से दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं कि 6 महीने से तनख्वाह ना मिलने को लेकर आज यहाँ पर कश्मीरी हिंदू पंडित आज भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इंसाफ की अपील जो है वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।